1781 के संशोधन अधिनियम, जिसे बंदोबस्त अधिनियम भी कहते हैं, जिसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी कहते हैं। इस कानून में कई सारी विशेषताएं थी। नंबर एक तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। तो अब इसमें क्या चेंज किया, अब गवर्नर जनरल को, उसकी काउंसिल को और कंपनी के कर्मचारियों को अलग कर दिया गया। किससे अलग कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। दूसरा, राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली संबंधी मामलों उनको भी सर्वोच्च न्यायालय से बाहर कर दिया गया। तीसरा क्या कर दिया गया? दो चीज़ें तो ये हो गई। तीसरा हो गया, प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील थी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में की जाने लगी। भाई गवर्नर तो खुद ही एक सर्वोच्च न्यायालय की तरह अपने आप को डील कर रहा था। प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील थी वो सर्वोच्च न्यायालय में न जाकर गवर्नर जनरल उनकी सुनवाई करेगा इस कानून के थ्रू। और उसके बाद जो गवर्नर जनरल था और उसकी काउंसिल थी वही प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिल्स के लिए नियम भी बनाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में बच कौन गया? कोलकाता के सभी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय के अंडर बच गए, जो कि अब इस कानून के थ्रू ये भी व्यवस्था की गई कि अब से हिंदुओं के जो विवाद होंगे उनका निपटारा हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से, और मुस्लिमों के जो झगड़े होंगे उनका भी निपटारा जो है मुस्लिमों के कानूनों के जो पर्सनल कानून है उनका, उसके थ्रू किया जाएगा। तो अब हम इसे याद कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 तो गवर्नर जनरल सबसे ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया, उसे सर्वोच्च न्यायालय के तो नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उसे निकाल दिया गया। वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया तो उसने अपने कर्मचारियों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर लिया, अपने काउंसिल के सदस्यों को भी बाहर कर लिया। उसके बाद वो कानून भी बनाने लग गया, किसके? प्रांतीय न्यायालयों के और काउंसिलों के, और अपील भी उसके पास आने लग गई। तो बचा क्या? कोलकाता के जो कर्मचारी थे, कोलकाता के जो रेजिडेंट थे वो बच गए। कोलकाता के जो रेजिडेंट थे उनके मुकदमे अब उनके अकॉर्डिंग सुने जाएंगे। जो हिंदू हैं उनके हिंदुओं के नियमों के हिसाब से, हिंदुओं के पर्सनल कानूनों के हिसाब से, और मुस्लिमों के मुकदमे मुस्लिमों के पर्सनल कानून के हिसाब से। तो इस तरह से हम इस ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। तो ये था 1781 का संशोधन अधिनियम। इसी तरह के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।